फेडरेशन की जो बाजार कमेटियां हैं श्री नगर में तकरीबन कोई 250 टके मैं श्रीनगर की बात करूं, वहां पे एक बाजार कमेटी है औकाफ मार्केट में, उन्हीं का इलेक्शन हुआ था और उन्हीं के सदर और जनरल सेक्रेटरी की आज यहाँ पे हलफ वफादारी के सिलसिले में हम सब लोग एक उनके मार्केट और बाकी डिविजनदार हैं वो शक्ल में यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आए थे और हमने उन लोगों की इज्जत अफजाई के लिए ये हमारा एक सिलसिला चलता रहता है। जिस भी बाजार कमेटी का इलेक्शन होगा, चाहे उसकी डिस्ट्रिक्ट में चाहे तहसील में, हमारा एक फर्ज बनता है एज कश्मीर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन हम तकरीबात में जाते हैं। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए थे जिसमें नजीब प्रेसिडेंट और शमीम हुसैन को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया था, जो पीछे यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, और आज उनकी हौसला अफजाई के लिए और सरमनी के लिए यहाँ पे एक फंक्शन किया गया। खान साहब, अभी भी कुछ बर्डन जो है यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी को फेस है, उसमें जीएसटी की बात करेंगे या कहीं एक तो उसके हवाले से क्या इकदाम अभी ट्रेड बॉडी की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, जैसा आपने बहुत सही कहा कि जीएसटी के अगर हम बात करें तो जीएसटी की जो शराएं हैं, जो रेट्स हैं, बहुत ज्यादा है। कि हमने बारहा सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही के हाथ में महकमा है, उनसे हमने बारहा इस सिलसिले में बात की और जो यहाँ पे हमारे कमिश्नर स्टेट टैक्स के होते हैं, हमने उनसे भी 2-3 मीटिंग्स में कहा कि आप जीएसटी की मीटिंगों में जाते हैं और हमारी तरफ से ये कह दीजिए कि जो इसकी आप शराइन लगा रहे हैं, चाहे 5% है, 12 है या 18 है, उनको कम करा के, क्योंकि जो आज बिजनेस का सिनेरियो है, रिटेल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, इतना नीचे चले गया है कि अब उसका सरोयल का जो हालात हैं उस पे हमारी रोज बातें होती रहती हैं कि इस बिजनेस को कैसे बचाया जाए। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी लोग बिजनेस को छोड़ भी रहे हैं, उनकी यही वजह है कि इस कारोबार को वो चला नहीं पा रहे हैं। उसके लिए फेडरेशन की बारहा मीटिंगें होती रहती हैं अपने तरीके से। जैसे आज हमारी यहाँ मीटिंग थी, यहाँ पे भी हमने इनसे यही कहा कि आप जो आपका बिजनेस मॉडल है उसको आप चेंज करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि सीमेंट इंडस्ट्री का एक बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, वहां उनकी बाहर के मुल्क के जो दूसरे बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ शराकत करके वो इसको चला रहे हैं। हम रिटेल में शराकत नहीं करेंगे, हमने अपने तिजारत को दूसरे मॉडल पे लेके आना है। आपने भी ऑनलाइन चले जाना है, आप भी ऑनलाइन जाके इस माल को बेच सकते हो। हालांकि ऑफलाइन भी बेचते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आज सिनेरियो चल रहा है, जैसे आप देखते हो कि ऑनलाइन का बिजनेस कितना ज्यादा बड़ा होता, आप भी बेच सकते हो, क्योंकि एक आपका जो कस्टमर है वो आपके पास ही आएगा। और उसमें बहुत जरूरत है कि अवेयरनेस की जरूरत है। जो 12 हमारे ऑफिस में भी मीटिंगें होती है, हम इनके पास भी चले जाते हैं, बाजारों में भी चले जाते हैं, और वहां पे इनको यही चीजें कहते हैं कि आप इन चीजों को बदलिए। और अगर आपने फाइनेंशियल बैंकों से जो कोई कर्जा लिया हो तो उसकी आप भरपाई वापस कर दीजिए, उसकी लिक्विडेशन कर दीजिए, क्योंकि आज आप एक ही घर को चला पाओगे। आप अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लिया हुआ, आप उसका इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे। अगर आप आज क्यों, रीजन क्यों है? क्या बिजनेस डाउन है? बिजनेस बहुत डाउन है, बिजनेस बहुत ग्लोबली है। ये सिर्फ हमारे इस खित्ते में या हिंदुस्तान में या जो बाकी मुल्क हैं उनमें ही नहीं है, ग्लोबली एक रिसेशन इतना ज्यादा हुआ है कि, और उसके बाद जब हम अपनी वादी की बात करते हैं तो परचेजिंग पावर इतना कम हुआ। देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आप देखें, मैग्नेटाइजेशन आज हो रही है, जुलाई का महीना है, साल खत्म होने वाला है, तो जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करोगे, क्योंकि ये हमारा ही पैसा है, एक सूरत या दूसरे सूरत में इसी ताजर का पैसा है, मुल्क के ताजर का पैसा है, जिसने आपको जीएसटी की सूरत में, इनकम टैक्स की सूरत में पैसा दिया है। किस लिए दिया है? तो आपका फर्ज बनता है कि आप इन बिजनेसमैनों को चलाने के लिए आपने डेवलपमेंट के काम करने हैं, और वहां से जो पैसा निकल के आएगा, जो लोग उसमें अपना पैसा कमाएंगे, वही पैसा फिर मार्केट्स में चले जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं जाके ये मार्केट के हालात ठीक लेकिन नहीं हो रहे हैं। वो भी एक वजह है। एक वजह इसके साथ है कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर का एक सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें जीडीपी का तकरीबन 20% का हिस्सा है। उसको सुधारने की जरूरत है। अगर वो सुधर जाए तो वो पैसा अगर हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो इंपोर्ट करके ज़र मुबादला हमारा मुल्क कमाएगा। उसके बाद फिर हम लोग भी उस पैसे से हो सकते हैं। उसके साथ में जो बाकी यहाँ का जो टूरिस्ट का जो सिस्टम है, हालांकि
टूरिस्ट में भी कोई 2-3 हजार करोड़ के करीब करीब का पैसा आता है, लेकिन वो हर एक के पास चले जाता है। उसकी जो ब्यूटी है वो यही है, वो एक के पास नहीं रहता है। उसमें दुकानदार भी फायदेमंद होता है, उसमें होटलियर भी फायदेमंद होता है, और होटलियर को जो चीजें चाहिए होती हैं वो इसी रिटेलर के पास चले जाता है। इन सारी चीज